गुड इवनिंग क्लास। तो आज हमारा सोशियोलॉजी लेक्चर 32 मैक्स वेबर जो आज हमारा नया थिंकर है हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और उनका जो वर्क है सोशल एक्शन पे वो आज हम सभी वो देखेंगे। सो दिस लेक्चर इज टेकन बाय मी हर्ष बंसल, ऑफिसर ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो प्लीज जो अभी जो फर्स्ट जो न्यू स्टूडेंट्स हैं प्लीज हमारा जो एजू गुरुकुल चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो भी हम लेक्चर्स अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशन आती रहे। तो हमने ऑलरेडी अगर आपने देखा होगा इमाइल ड्रुकहिम, कार्ल मार्क्स, ये जो दोनों थिंकर से हमने ऑलरेडी अच्छे से खत्म कर चुके हैं। तो मैक्स वेबर के जो हम देखेंगे जो कुछ जो उनका वर्क है, एक तो सोशल एक्शन पे वर्क है, एक आइडल टाइप पे, एक अथॉरिटी पे वर्क है, एक उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की आइडल टाइप की थी। और ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ मेरा एक जो लेक्चर होगा उसमें सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लेटरल एंट्री इन इंडियन ब्यूरोक्रेसी। क्योंकि मैंने आपको बार बार बताता हूँ भी जो पेपर 2 का क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। तो लास्ट ईयर आपने देखा होगा पेपर 2 में क्वेश्चन क्या थे जो सोशियोलॉजी के थे, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ, जहां उसके बाद इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, तो ऐसे जो कुछ मतलब जो भी क्वेश्चन होते हैं टॉपिक्स होते हैं तो उसको क्या करते हैं जी उसकी सोशियोलॉजिकल एनालिसिस पूछ लेते हैं। अगर आप देखोगे अब आप इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स को लिखोगे विजय ऐसे फ्लड्स को बचाओ, वो आप ज्योग्राफी का क्वेश्चन लिखोगे, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा भी सोशियोलॉजिकल एनालिसिस लिखते हैं। तो जैसे जो लेटर एंट्री है, जब जो ब्यूरोक्रेसी का एक टॉपिक खत्म करेंगे ना उसके बाद एक लेक्चर बना लेंगे ऐसे जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है। तो कैपिटलिज्म की बात हो रही है तभी आप अगर गवर्नमेंट अगर देखोगे जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी इंडिया में कैपिटलिज्म को प्रमोट करना चाहती है। वो कैसे प्रमोट करना चाहती है? आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो इसके थ्रू ये जो कैपिटलिज्म है उसको क्या करना चाहती है भी जो गवर्नमेंट है इंडिया में डेवलप करना चाहती है। तो हम इसकी सोशियोलॉजिकल एनालिसिस भी देखेंगे, आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो मींस क्योंकि अभी मैंने सोचा है क्योंकि जो मेरा मेन पर्पज है स्टूडेंट्स की मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग बनानी, ऐसा ना हो सिर्फ पढ़ रहे हैं, मतलब उनको दिखाना जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं ये कैसे उन्होंने अप्लाई करने हैं। अगर आप अप्लाई करोगे हो सकता है वहां पे आपको पेपर में पूछ ले आइडल टाइप ड्रॉ करो, किसकी ड्रॉ करो? ब्यूरोक्रेसी की तो मैक्स पेपर ने ड्रॉ कर दी थी, लेकिन आप ड्रॉ करो लेटरल एंट्री की आइडल टाइप ड्रॉ करो, या आइडल टाइप ड्रॉ करो किसकी ड्रॉ करो? आत्मनिर्भर भारत अभियान की। तो इस तरह ये लेक्चर्स है मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स ना काफी लेक्चर्स देखते हैं 5 मिनट के बाद छोड़ देते हैं, तो उसमें आपका ही नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं। अगर आप लेक्चर देखोगे तो कुछ 4 बातें नई सीखोगे ही, क्योंकि आप कितना ही बुक्स पढ़ लो एक टीचर की आपको जरूरत पड़ेगी पड़ेगी ही। तो उसमें मैं तभी कह रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको तो यू आर वेरी लकी गाइस, क्योंकि मेरे टाइम पे कोई ऐसा नहीं था भी कोई आईआरएस ऑफिसर हमें ऐसे ऑप्शनल पढ़ा रहा हो इंटरनेट पे। तो प्लीज जो इस इनिशिएटिव को मैक्सिमम यूज करो, क्योंकि एक पर्पज ही वो है भी स्टूडेंट्स की मैक्सिमम हेल्प करनी, मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग बनानी, और एक लेटर जो बड़ा पर्पज है एक अच्छे सिटीजन बनाना। तो आज हमारा ये मैक्स वेबर का हम ये सभी चीजें देखेंगे, तो इसमें हर एक पे एक लेक्चर बनाते जाएंगे हम। तो मैक्स वेबर ऑन मेथोडोलॉजी फर्स्ट हम देखेंगे ये मैक्स वेबर क्या था, क्योंकि मैक्स वेबर ने जो बात की थी, मैक्स वेबर ने एक नया डोमेन ओपन कर दिया था। एक नया डोमेन कैसे ओपन किया? क्योंकि हमने देखा था वहां पे क्या था, पॉजिटिविस्ट थे, वो अपनी ग्रैंड थ्योरीज दे रहे थे, जैसे इमाइल ड्रुकहिम, कार्ल मार्क्स, ये ग्रैंड बड़ी बड़ी थ्योरी दे रहे थे। तो मैक्स वेबर ने कहा ठीक है, मतलब आप कर रहे हो काम। जैसे उन्होंने क्या कहा, जैसे इमाइल ड्रुकहिम या कार्ल मार्क्स क्या कहते थे, जैसे इमाइल ड्रुकहिम क्या कहता भी जो इंसान है वो क्या है, जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी की कठपुतली है। और कार्ल मार्क्स भी ऐसे कहता है जो इंडिविजुअल है वो भी एक तरह की जो इकोनॉमी की कठपुतली है। भी इकोनॉमी जैसे कहेगी या जैसे सोसाइटी कहेगी, जिसको इमारत ने सोशल फैक्ट कहा,
और इन्होंने क्लासेस के कंसेप्ट दिया। तो मतलब जो भी पॉजिटिविस्ट थे, जो एक बड़ी थ्योरी थी वो कर रहे थे, लेकिन मैक्स वेबर ने कहा ठीक है, मतलब आप साइंस को अप्लाई कर रहे हो, लेकिन साइंस में क्या होता है, मैटर होता है, मैटर रिएक्ट करता है थ्रू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, लेकिन मैटर की कोई इंटरनल कॉन्शियसनेस नहीं होती। तो जहां पे लेकिन हम सोसाइटी की, जब सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो जहां पे कौन है, इंडिविजुअल्स है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनकी कुछ एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है। तो ऐसा नहीं है जैसे इमाइल डुर्कheim कह रहा है, अगर इमाइल डुर्कheim कह रहा है मतलब कास्ट सिस्टम है, तो कास्ट सिस्टम क्या था, एक सोशल फैक्ट है। तो कास्ट सिस्टम क्या है, एक सोशल फैक्ट। आज एक कंसेप्ट समझिए, कास्ट सिस्टम क्या है, सोशल फैक्ट है। तो इसमें क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर, हायरार्किकल डिवीजन ऑफ लेबर है। तो इसमें सभी को वो रोल एक असाइन कर दे, आपने ये रोल करना, ये रोल करना, ये रोल करना। अगर इमाइल डुर्कheim कहते तो अगर ऐसा होता तो आज के टाइम पे हम दलित मूवमेंट्स में देखते। फिर कुछ लोग वो कंसाइंस कलेक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं करते, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी या ईवी रामास्वामी नायकर, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, एसएनडीपी मूवमेंट शुरू। तो अगर वो सोसाइटी का चलते, जिंदगी के सोशल फैक्ट के बेसिस पे चलते, तो आज कास्ट सिस्टम को अपोज ना होता। तो मैक्स वेबर यही कहना चाहता था, भी ठीक है सोशल फैक्ट है, लेकिन एक इंडिविजुअल की खुद की भी एक अंडरस्टैंडिंग है, खुद की भी वैल्यूज है, तो आप प्लीज उसको भी देखो। ऐसा नहीं है सिर्फ आप कहते रहो भी जो बड़ी थ्योरी है उसके, एक इंसान कठपुतली नहीं। तो मैक्स वेबर की जो मेथोडोलॉजी है, और इसीलिए उन्होंने क्या कहा भी सोशल एक्शन देखो, भी इंडिविजुअल सोशल एक्शन कैसे परफॉर्म करता है। तो मैक्स वेबर का मेन मेथोडोलॉजी पे ये कंसेप्ट था। अगर प्रायर टू मैक्स वेबर कौन थे, जो एम्पिरिसिस्ट थे, जो पॉजिटिविस्ट थे, ऑगस्ट कॉम्ट, उन्होंने क्या कहा, जो 5 सेंसेस हैं, साइट, हियरिंग, टचिंग, स्मेलिंग, स्मेल, टेस्ट, जो 5 सेंसेस हैं, और 5 तरह के हमारे जहाँ पे नॉलेज इकट्ठी होती है। तो इस नॉलेज के बेसिस पे जैसे आई, ईयर, टच, हैंड, नोज एंड टंग, तो इनसे जो 5 ये हैं, तो इनसे जो भी नॉलेज इकट्ठी होती है उस वो ट्रू नॉलेज है। लेकिन तो उसके बाद रैशनलिस्ट आए, उन्होंने कहा भी नॉलेज कैन बी एक्सप्लोर थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ रैशनल माइंड, जैसे हैगल था। लेकिन उसके बाद जो ये वही है, क्योंकि आपने मैंने आपको बताया था, जो सोशियोलॉजी है, जो डिसिप्लिन है, वो कैसे डेवलप हुआ, एक थिंकर अपनी थ्योरी देता था, उसका क्रिटिसिज्म आता था, फिर उसका क्रिटिसिज्म आता था, काउंटर क्रिटिसिज्म। तो इसी तरह क्या हुआ, थ्योरी जो होगी सोशियोलॉजिकल डिसिप्लिन इनरिच होता गया। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, जब हम पेपर 2 पढ़ेंगे तो आंद्रे बेते एंड लुई डोमो, एक बहुत अच्छा इनका डिबेट चलता है ऑन द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम पे डिबेट चलता है, डिबेट चला, लेकिन एंड में क्या हुआ, जो कास्ट सिस्टम के बारे में एक सोशियोलॉजिकल नॉलेज थी वो इंग्लिश हुई। जब हम पेपर 2 देखेंगे तो उसमें से डिटेल में बहुत अच्छा डिबेट चलता है दोनों में। तो उसके विलियम, जो विलियम दिल्थे आए, तो इनका क्या था, भी जो ह्यूमन बिहेवियर है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, एथिक्स, मॉरल वैल्यूज, कल्चर, वहां का कल्चर कैसा है, एथिक्स क्या है, मॉरल वैल्यूज क्या है। अगर आप देखोगे कहीं पे लिबरल डेमोक्रेसी है, और कहीं पे क्या है, पूरी तरह जो थियोक्रेटिक सोसाइटी। तो एथिक्स, मॉरल वैल्यू, अगर आपने एक कल्चर की बात होती है, तो अभी क्या है, अभी एक इसरो है और एक HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एक बार मैं न्यूज पेपर जब प्रेपरेशन कर रहा था, तो मैं न्यूज पढ़ रहा था, भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने क्या किया, प्रॉफिट शो कर दिया। मैं कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट शो किया, इट्स रियली गुड, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्या है, PSU है गवर्नमेंट की, बहुत अच्छी बात। लेकिन मैंने बाद में पढ़ा भी वहां पे उनको ना जो पैसा दिया गया था, फंड दिया गया था, उसको उन्होंने ब्याज पे रखा, तो मतलब बैंक में ब्याज में दिया, और उस पे जो इंटरेस्ट आया उसको प्रॉफिट शो कर दिया। तो मेरे दिमाग में आया भी RBI इनको क्या कहते होंगे, भी भाई हमने वो हम कर लेंगे, हमारे पास वो है, तुम्हारा काम है जहाज बनाना, ये मत करो। तुम्हारा हवाई जहाज बनाना, जो ब्याज पे रखने का काम, ब्याज पे जो हमारा काम है। लेकिन उसकी, बट ऑन द ऑपोजिट साइड इसरो है। तो मतलब जो, अब देखिए इसरो में भी साइंटिस्ट हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी साइंटिस्ट हैं, लेकिन इसरो का नाम आज की जो टॉप प्रीमियर स्पेस एजेंसीज हैं तो उनमें आता है। लेकिन हमारे जहां पे अभी भी हम देखते हैं भी एयरफोर्स का जो है, भी जिनके जो उतने प्रॉपर इक्विपमेंट है, प्रॉपर उनको जो
जहा वो है फाइटर जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर नहीं मिलते। तो वो क्यों है? क्योंकि जहाँ पे एक वर्क कल्चर है, इसरो का अगर वर्क कल्चर देखोगे, और ये कई बार ना डिबेट आता है, इसरो का वर्क कल्चर मतलब हमारी और पीएसयू में क्यों नहीं हो सकता, और क्योंकि इसरो ने एक इंडिया का नाम ना टॉप उसमें आ गया स्पेस में, स्पेस इकोनॉमी में, और हमारा तो जो क्या था भी काफी सैटेलाइट्स भी इसरो लॉन्च कर रही है। तो ये काफी डिबेट आता है। तो जहां पे जो साइंटिस्ट है, सोशल एक्शन कैसे इनको इन्फ्लुएंस हो रहा है ड्यू टू कल्चर। तो प्लीज ये एक बार आप घर पे जाके पढ़िए, क्योंकि ये आपको पेपर 4 का एक टॉपिक है, जीएस पेपर 4 का वर्क कल्चर। तो उसमें आप देखोगे, उसमें जो मतलब दिखाना है भी मतलब वर्क कल्चर को कैसे एफिशिएंट किया जाए। तो इसरो का वर्क कल्चर क्या है और अदर पीएसयू का वर्क कल्चर क्या है, क्योंकि इसरो अच्छा काम क्यों कर रही है, क्योंकि इसरो भी एक तरह की गवर्नमेंट एजेंसी है, लेकिन अदर पीएसयू काम नहीं कर रही। तो प्लीज इसको आप देखिए घर पे जाके, क्योंकि सिर्फ सोशियोलॉजी, क्योंकि सोशियोलॉजी सिर्फ आपने ऑप्शनल नहीं पढ़ना, आपको जीएस के पेपर भी हैं। तो एक जो मतलब मेरा जो मेन पर्पज होता है विद जीएस और सोशियोलॉजी की, जितनी मैं जीएस की नॉलेज भी आपको देता जाऊं, साथ में सोशियोलॉजिकल, मेन तो मेरा फोकस इस कोर्स के थ्रू सोशियोलॉजी है, लेकिन क्योंकि मैंने भी ये 4 बार मेंस लिखा है, तो मेरे दिमाग में वो पैटर्न बनते हैं। मीन सोशियोलॉजी की नॉलेज, ये वाली नॉलेज कौन से पेपर में यूज होगी, ये वाली कहाँ पे यूज होगी। तो प्लीज आप वो चीज देख लीजिए। फिर जॉर्ज जीमेल आए, उनने कहा बी एवरी एक्ट रिलेशन टू अनदर एक्ट मेक्स ए फैक्ट। अब एक एक्ट हुआ, काउंटर एक्ट होगा, तो ये है सब्जेक्ट मैटर, सोशल एक्शन। तो इन दोनों की जो सोशियोलॉजी थी, दिलथे की अंडरस्टैंडिंग और जीमेल की क्या थी, इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट। तो बेबेरियन की क्या ही सोशियोलॉजी है, तो बेबेरियन ने क्या किया, एक अपनी जो सोशल एक्शन की थ्योरी दी थी। तो अगर आप देखोगे जो भी कोई स्ट्रक्चर होती है, सोशल स्ट्रक्चर, वो कैसे वो होती है। अब सोशल प्रोटेस्ट क्या है, एक रियलिटी है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, एक रियलिटी है। तो सोशल प्रोटेस्ट क्या है, एक रियलिटी है। तो इसकी आप देखिए, ये सोशल प्रोटेस्ट जो है, ये सोशल एक्शन डिसाइड करेगा ये सोशल प्रोटेस्ट है कि नहीं है। अब जहां पे देखिए, मतलब इन्होंने क्या था, जब जब ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट चल रही है अभी, तो उन्होंने यूएसए में एक ये पुलिस स्टेशन को बर्न कर दिया था। तो अगर देखिए, तो जहां पे ये सोशल एक्शन है और ये क्या बन रहा है, प्रोटेस्ट बन रहा है। सोशल एक्शन और एक्शन क्या है, अब देखिए ये इसको क्या दिखाएंगे हम, वायलेंट प्रोटेस्ट। लेकिन अगर कोई फास्ट पे बैठा है या मतलब सत्याग्रह कर रहा है, तो उसको पीसफुल प्रोटेस्ट। तो मतलब सोशल एक्शन डिसाइड करेंगे सोशल रियलिटी कैसी है। तो सोशल प्रोटेस्ट तो है, लेकिन सोशल एक्शन कैसा है, वो वायलेंट प्रोटेस्ट है कि पीसफुल प्रोटेस्ट है। तो अब देखिए, जब मैंने सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी आपको कराया था, तो अब देखिए, तो इमाल डुर्खिम क्या कह रहा है, ओ सॉरी मैक्स वेबर क्या कह रहा है, मैं ना तो सोशल में फैक्ट उनका वो है, सोशल फैक्ट की बात किसने की थी, इमाल डुर्खिम ने बात की। तो आप, मैंने सोशल फैक्ट पे भी एक अच्छा लेक्चर बनाया हुआ है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी पे भी एक अच्छा लेक्चर बनाया हुआ है, प्लीज आप ये देख लीजिएगा। ये लेक्चर सीरीज प्रॉपर मैं एक सीरीज वाइज चलता जा रहा हूँ। और सोशल क्लासेज पे किसने बात की थी, कार्ल मार्क्स ने। लेकिन ना तो ये वाला फैक्ट है, ना ही यही सब्जेक्ट मैटर है, मतलब दोनों चीजें सब्जेक्ट मैटर नहीं है। सब्जेक्ट मैटर क्या है, सोशल एक्शन है। सोशल एक्शन क्या है, हम आगे देखते हैं। तो अब देखिए, मैंने वही बताया आपको, दुर्खिम क्या कर रहा है, इंडिविजुअल क्या है, बिल्कुल ही हेल्पलेस है, सोसाइटी की उंगलियों पे नाच रहा है। तो वो एक्शन कैसे करता है, अकॉर्डिंग टू कंसाइंस कलेक्टिव। जो कंसाइंस कलेक्टिव ने कह दिया वो एक्शन करना पड़ेगा, अगर नहीं करता तो हम उसको क्या कहेंगे, पैथोलॉजिकल बिहेवियर। डेविएंट बिहेवियर। तो मतलब जहां पे इंडिविजुअल पूरा हेल्पलेस है, ऊपर से मार्क्स क्या कह रहा है, मार्क्स क्या कह रहा है, कोई इंडिविजुअल होता ही नहीं, या तो आप डोमिनेट का पार्ट हो गए या सबऑर्डिनेट का। डोमिनेट कौन से, बोर्जुआजी एंड प्रोलेटेरियट। लेकिन मैक्स वेबर क्या था, वो क्या है, मतलब एक अलग उसने एक पर्सपेक्टिव दिया सोशियोलॉजी का स्टडी करने का। उसने कहा सेलिब्रेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड उसकी लिबर्टी, उसकी कुछ अपनी जो है, वो अपने हिसाब से क्या काम कर रहा है, उसको उसने सेलिब्रेट किया अपने वर्क के थ्रू। तो उन्होंने वही बताया, जैसे अभी मैक्स वेबर या इमानुएल टोकिम थे, वो सोशल रियलिटी को टोटलिटी में स्टडी कर रहे थे, टोटलिटी में स्टडी कर दी।
पूरी बुक दिखा दी सोसाइटी में, पूरी डिटेल में। वो कहता, मैक्स वेबर कहता है जो रियलिटी है बहुत ज्यादा वास्ट है। वो बोलते हैं रियलिटी इज वेरी वास्ट, अनऑर्गेनाइज्ड एंड डायकोमेटिक, मतलब बहुत ज्यादा वास्ट एंड अनऑर्गेनाइज्ड है रियलिटी। तो हम सभी रियलिटी को नहीं स्टडी कर सकते, हमें सिर्फ कुछ एसेंस एस्पेक्ट ही उस रियलिटी के स्टडी करते। तो और जे मेन उसका वो है, रियलिटी आप पूरी स्टडी नहीं कर सकते, सच भी है, हर एक चीज के इतनी ज्यादा वो है, कहाँ आप कर लोगे, आप सिर्फ उसके एसेंस एस्पेक्ट स्टडी करो। सॉरी क्लास। तो सिर्फ आप एसेंस एस्पेक्ट स्टडी करो। और ऐसा जब वेबर थे नॉलेज लेकर किसने बात की, जीएस गुरु ने कास्ट सिस्टम की, जब उसने कहा भी कास्ट सिस्टम को ये 6 फीचर्स है, 6 वो है, सेगमेंटल डिवीजन, हायरार्किकल डिवीजन, रिस्ट्रिक्शन ऑन फीडिंग एंड सोशल इंटरेक्शन, डिफरेंशियल राइट्स एंड ड्यूटी, चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन एंड कास्ट एंड लैंग्वेज। ये कास्ट सिस्टम की फीचर जीएस गुरु ने एसेंस दी, जो एसेंस एलिमेंट्स हैं कि कास्ट सिस्टम एक सोशल रियलिटी है इंडियन सोसाइटी में। बाकी ये जो क्या है फीचर्स, ये हम करेंगे जब हम पेपर 2 में देखेंगे। तो आप प्लीज ये 6 फीचर, क्योंकि पता क्या है, कुछ चीजें तो आपको रट्टा मारनी ही पड़ेंगी। अगर जीएस गुरे की पूछा, जीएस गुरे की अंडरस्टैंडिंग ऑफ कास्ट क्या है, अगर आप ये 6 फीचर नहीं लिख रहे तो आपको नंबर नहीं आएंगे। तो कुछ चीजें रट्टा मारनी पड़ती हैं। जैसे अगर आप सोशल एक्शन की बात की है, अगर आप 4 टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन नहीं लिख रहे तो कुछ चीजें तो रट्टा मारनी ही पड़ेंगी, कुछ चीजें अंडरस्टैंडिंग से लिखो, क्योंकि ये अंडरस्टैंड करो लेकिन इनके पॉइंट भी दिमाग में आपके याद रहने चाहिए। मैं तो क्या करता था, मैं तो अपने जो स्टडी टेबल था वहां पे जो स्टिकी नोट्स होते थे उस पे ये लिख के पेस्ट कर देता था। तो अभी क्या है, मैक्स वेबर कंसीव सोशियोलॉजी एज ए कॉम्प्रिहेंसिव साइंस ऑफ सोशल एक्शन। ही फोकस ऑन सब्जेक्टिव मीनिंग दैट ह्यूमन एक्टर अटैच टू देयर एक्शन एंड इंटरेक्शन विद देयर स्पेसिफिक सोशल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो मैंने वही बताया कि सोशल एक्शन पे कुछ एक्टर्स जो मीनिंग अटैच करते हैं उसको स्टडी करो। अगर मैंने वही एक छोटी एक एग्जांपल देता होता हूँ मैं बार बार, आपने देखा होगा अगर मेरे सारे लेक्चर देखे हैं, तो मैं एक जो ओल्ड एज ब्राह्मण की एग्जांपल देता हूँ। वो सुबह सुबह जा रहे हैं गंगा में बात लेने, दिसंबर की ठंड है। तो अगर पॉजिटिविस्ट देखेगा तो वो कहेंगे भी, आई थिंक जब पॉजिटिविस्ट देखेंगे ब्राह्मण जी को तो वो कहेंगे भी ये आई थिंक ये इस एज में आके थोड़े से इंसेन हो चुके हैं। लेकिन सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग क्या कह रही है, मैक्स वेबर जब देखेगा वो देखेगा सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग भी, सुबह सुबह ब्राह्मण जी क्यों बात लेने क्यों जा रहे हैं, तो वो देखेगा अभी हिंदू कल्चर है, गंगा मैया में बात लेने से जो सिंज है अकॉर्डिंग टू हिंदू कल्चर वो साफ होते हैं, जो पास्ट के सिंज है, तो इसलिए सुबह सुबह ब्राह्मण जा रहे हैं। तो इसलिए क्या है, जो कोई भी सोशल एक्शन, जो भी कोई एक्शन कर रहा है उसके पीछे मीनिंग क्या है वो भी अटैच देखो। Weber rejects the positivist notion that aims and methods of natural science, social culture science are the same. तो वो मैंने आपको यही बताया भी उसने पॉजिटिविस्ट को एक तरह का अपोज किया था। तो एक्शन अब सोशल कब होता है, तो सोशल एक्शन के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या क्या है, इट इंक्लूड्स ऑल ह्यूमन बिहेवियर। देखिए ह्यूमन बिहेवियर होना चाहिए ऑल। सोशल एक्शन अटैचेस सब्जेक्टिव मीनिंग टू इट, सब्जेक्टिव मीनिंग द एक्टिंग इंडिविजुअल और इंडिविजुअल टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ अदर्स। सोशल एक्शन इज ओरिएंटेड एंड रीओरिएंटेड इट्स फोर्स। तो मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ सोशल एक्शन क्या है। अब देखिए दो बंदे साइकिल पे जा रहे हैं, साइकिल क्लैश किया, अगर दोनों ने कुछ इंटरेक्ट नहीं किया चले गए तो ये कोई सोशल एक्शन नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने एक एग्जांपल दी थी, अगर आपने देखा होगा एक ना टीवी सीरीज आई थी पताल लोक, अमेजोन प्राइम पे। तो उसमें ना एक सीन होता है भी, जैसे ये जो एक लड़का होता है उसमें दिखाया हुआ है, पंजाब के बैकग्राउंड में एक सीन सेट किया हुआ था। तो उसमें क्या था, एक लड़का होता है वो लोअर कास्ट दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो वहां पे जो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो वो साइकिल पे जा रहा होता है, और पीछे जो जाट कम्युनिटी है पंजाब में, जो जाट कम्युनिटी है वो अपर कास्ट मानते हैं, तो वो 3 लड़के आ रहे होते हैं मोटरसाइकिल,
अब वो क्लैश करते हैं, अगर वो सीधा निकल जाते तब क्या है, तब तो कोई सोशल एक्शन ना होता, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं आपस में, वो जो हायर अपर कास्ट वाले थे उसको क्या करने लगे, हैरास करने लगे। तो अब वो कहाँ पे है, वो सोशल एक्शन बन रहा है। हैरास क्यों करने लगे, क्योंकि सब्जेक्टिव मीनिंग है। सब्जेक्टिव मीनिंग क्या है, वो उनका कास्टिस्ट एटीट्यूड। तो सिंपल ये सोशल एक्शन है क्या है। तो सोशल एक्शन क्या होता है, जहां पे कोई बिहेवियर दूसरे के बिहेवियर के काउंट में रख के लिया जाए। अब मीनिंग्स कैसे अंडरस्टैंड करें, अंडरस्टैंड मीनिंग। अब सोशल एक्शन तो हमने समझ ली सोशल एक्शन क्या है, लेकिन उसके पीछे मीनिंग क्या है वो हमने अंडरस्टैंड करने। तो एक है बर्स्टियन, ये बर्स्टियन जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग। तो मतलब अंडरस्टैंड करो फ्रॉम द एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, भी एक्टर ने वो क्यों कर रहा है। जैसे आप देखिए, जब मैंने ब्राह्मण जी की एग्जांपल दी थी, तो अब देखिए ब्राह्मण जी क्यों बात दे रहे हैं, ब्राह्मण के पर्सपेक्टिव में जाके देखिए। जब आप ब्राह्मण के पर्सपेक्टिव देखोगे तब आपको एक देखोगे भी, आप ब्राह्मण के उसकी एक तरह के पर्सपेक्टिव देख रहे हो तो आपको समझ आएगा कि ब्राह्मण जी ने हिंदू वो जो टेक्स्ट है वो पढ़े हुए हैं, रिलीजियस टेक्स्ट पढ़े हुए हैं, और उसी लिए वो सुबह सुबह बात लेने जा रहे हैं। तो जहां पे दो तरह के एक्शन होते हैं, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। तो उनको करने के लिए दो तरह की अंडरस्टैंडिंग है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टैंडिंग, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो इसको कहते हैं एक्टुअलिस बर्स्टियन। एक्टुअलिस बर्स्टियन, ये वर्ड नोट कर लो। जैसे आपको आया डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग, साथ में ये वर्ड भी नोट कर दो, उसको हाईलाइट करो आंसर में अपने, तो एग्जामिनर को फील आएगी ये बंदा बहुत अच्छा सोशियोलॉजिस्ट है। हम हमें हमसे तो सिर्फ ये नहीं आता होता, जो जर्मन का वर्ड है वो भी लिख लाया, क्योंकि जो मैंने वर्ड्स कहाँ से देखे हैं, हॉरलम्बस बुक से लिखे हैं। एक्टुअलिस अंडरस्टैंड वर्स्टियन, और क्या है इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टैंडिंग, एरक्लारेंडिस, ये वाला वर्ड एरक्लारेंडिस वर्स्टियन। डायरेक्ट में क्या है, ये हमें सीधा पता चलेगा, ऑब्जर्व किया, अगर कोई शॉर्ट कर रहा है तो मतलब हमें पता चला, चिल्ला रहा है तो मतलब वो गुस्सा है। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है वो नहीं पता चलता, हमें फिर अब क्या करनी पड़ती है, इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टैंडिंग देखनी पड़ती है। अब देखिए, जैसे दो भाई साहब हैं, स्टीव रोजर्स एंड टोनी स्टार्क। अब स्टीव रोजर क्या कर रहे हैं, वुड को काट रहे हैं। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि वुड को क्यों काट रहा है। अगर आप देखोगे इसके दो तीन मीनिंग हो सकते हैं, या तो वो अपना एंगर निकाल रहा है वुड पे, जहां फिर क्या कर रहा है, उसको ठंड लग रही है और उसके पास वुड नहीं है, वो वुड काट रहा है इसलिए भी जाके वो जलाएगा। यहाँ एक क्या हो सकती है, मतलब वो उसके पास पैसे नहीं है, वो वुड काट के बाजार में पैसे मुझे वुड बेच के, तो मीन्स इनडायरेक्ट। तो आप देखिए भी क्या कर रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट वो परस्पेक्टिव बन रहे हैं, तो आपको वो समझना पड़ेगा। इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टैंड एक्लारेंडिस वर्स्टियन। तो आई होप ये आपको समझ आ होगा भी कैसे ये करना है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग बिहाइंड सोशल एक्शन ये बहुत जरूरी है। तो तीन वे से हम देख सकते हैं, पहले तो वर्स्टियन। तो वर्स्टियन की दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं एक्टुअलिस वर्स्टियन, और सेकंड क्या है, इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं एक्लारेंडिस वर्स्टियन। सेकंड टाइप क्या है, कैजुअल प्लुरलिस्ट मेथड। तो आप देखो भी उसके कॉजेस क्या हैं जो सोशल एक्शन हो रहा है। जैसे अभी सोशल एक्शन क्या है, कैपिटलिज्म एक सोशल एक्शन है, तो उसके कॉजेस क्या हैं। अगर आप देखोगे मैक्स वेबर के पर्सपेक्टिव से, तो प्रोटेस्टेंट रिलीजन, तो मीन कॉज देखो उनके भी जो भी कोई एक्शन हो उसके पीछे कॉज क्या है। थर्ड क्या है, आइडल टाइप। आइडल टाइप क्या है, अब्स्ट्रैक्ट एक तरह की मेंटल कंस्ट्रक्ट होता है। The ideal type is an abstract model created by Max Weber that, when used as a standard of comparison, enable us to see aspect of real world in a clear and more systematic way। तो आइडियल टाइप पे एक लेक्चर भी है मेरा जो इसके बाद देखेंगे। तो इसमें आप सिंपल ये समझो आइडियल टाइप क्या होता है, मैंने वही बताया भी कुछ जो भी होता है ऑब्जेक्ट के कुछ एसेंस एलिमेंट्स उठा लेता है कोई भी सोशल रियलिटी के, उसको हम स्टडी करते हैं। ये सोशल एक्शन है, तो सोशल एक्शन ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो मेन मेन एक्शन जो मेन मेन चार उठा लिए। तो चार कौन कौन से थे,
पहले है ज्वैक रैशनल और रैशनल एक्शन इन रिलेशन टू गोल। तो जहां पे क्या होता है, गोल्स पे फोकस होता है, मीन्स पे फोकस होता है, मीन्स प्लस गोल दोनों पे फोकस होता है। मतलब एक रैशनैलिटी होती है जहां पे, जिसको बोलते हैं गोल रैशनैलिटी, ज्वैक रैशनल एक्शन। अब आप देखिए, अगर आपने ब्यूरो के, अब आप सिविल सर्विस की स्टडी कर रहे हो, तो आपने देखा भी अपना गोल है क्या है, आईएएस बनना। तो आपने अपने मीन्स देखोगे भी मुझे कहाँ से कौन सा स्टडी मटेरियल देखना है, कौन सी ऑप्शनल चूज करना है, और अपना गोल क्या है। तो मीन्स एंड गोल दोनों पे फोकस होता है, ज्वैक रैशनल एक्शन। तो मीन्स पे भी फोकस होता है एंड गोल्स पे भी, रैशनलाइजेशन ऑफ मीन्स एंड गोल्स, ज्वैक रैशनल। अब ये वर्ड ऐसे रट्टा मारने पड़ेंगे। सेकंड क्या है, ये इंस्ट्रूमेंटल रियलिटी क्या है, मतलब ये अगर आप देखोगे, अब ये कीवर्ड नोट कीजिए, इंस्ट्रूमेंटल रियलिटी, एक होती है वैल्यू रैशनैलिटी। तो इंस्ट्रूमेंटल जो रैशनैलिटी है वही है मेन मीन्स और एंड्स पे ज्यादा फोकस रखना। तो ये जहां कहां पे होती है, एडवांस्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटी में होती है इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी। फिर आते हैं वर्ड रैशनल एक्शन। वर्ड रैशनल एक्शन जिसको बोलते हैं इन रिलेशन टू ए वैल्यू, कुछ वैल्यूज होती हैं उसके लिए, जैसे कि हमारे जो जवान है, मतलब जो आर्मी के जवान है, वो अपने देश के लिए जान देते हैं। जैसे भी गलवान वैली में इंसिडेंट हुआ था, हमारे 20 जो जवान थे वो शहीद हो गए थे। तो उनका एक वैल्यू है, वैल्यू क्या है, पेट्रोटिज्म, एक देश के लिए कोई भी मतलब वैल्यू के लिए काम कर। हमने देखा जब भगवान राम जी 14 साल का वनवास चले गए थे, तो उनका वैल्यू क्या थी, वैल्यू क्या थी, एक पिताजी ने उनकी माता जी को वचन दिया था, वचन दिया था, दो वचन दिए थे। जब युद्ध में माता जो कई थे, जो माता कई थे, दशरथ जी के 3 वाइफ थे, तो जो कई जी थे, तो उनको क्या किया, युद्ध में उनकी जो दशरथ थी, जो महाराजा राम के फादर थे, तो उन्होंने युद्ध में उनकी हेल्प की थी। तो दशरथ जी ने दो उनको वचन दिए। तो उन्होंने दो वचन क्या मांगे भी, एक तो भरत को किंग बना दिया जाए, और सेकंड क्या है, राम को 14 साल का वनवास किया। तो भी भगवान राम हंसते हंसते क्या किए, वो वनवास पे चले गए। तो वनवास पे चले गए तो उनका एक्शन देखोगे तो पीछे वैल्यू क्या थी भी, फादर साहब ने एक वचन दिए हैं, उनकी क्या है, उसकी वचन की एक वैल्यू रहे, उस वचन की एक इज्जत रहे, क्योंकि वहां पे एक वो थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर प्रण न जाए। तो मतलब एक उन्होंने वादा किया था, तो वो वादा निभे, क्योंकि पिताजी के लिए अपने जो फादरली उन्होंने दिखाया, फादर एंड सन का बॉन्ड, एक फादर के लव, तो वो जो एक्शन था वर्ड रैशनल एक्शन। तो ये है वैल्यू रैशनैलिटी। तो जहां पे अब देखिए, तो फिर आपको कंपैरिजन करने को कह देते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी एंड वैल्यू रैशनैलिटी। अब मैं जैसे अभी बात करूंगा लेटरल एंट्री की, वहां पे जब सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करूंगा तो मैं वहां पे बात करूंगा भी इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी शो करती है, क्योंकि जहां पे गोल्स एंड मीन्स दोनों पे फोकस। और वैल्यू रैशनैलिटी जहां पे क्या है, जब जैसे वैल्यू रैशनैलिटी आप देखोगे ये ज्यादातर कहां पे सोसाइटी में होता है, अर्ली मॉडर्न सोसाइटी। तो ये वर्ड रैशनल एक्शन हो गया जहां पे, तो ज्वैक रैशनल एक्शन में क्या है, मीन्स एंड गोल्स पे फोकस है, और वर्ड रैशनल एक्शन एक पर्टिकुलर वैल्यू को करने के लिए, अपहेल्ड करने के लिए वो एक्शन किया जाता है। फिर अफेक्टिव एक्शन होता है। अफेक्टिव एक्शन क्या है, एक इमोशनल स्टेट, एक इमोशनल स्टेट के कारण जो भी एक्शन करता है बंदा, वो क्या है, अफेक्टिव एक्शन। तभी आप देखिए कोई लड़की जा रही है बस में, अगर कोई उसको ईव टीज कर रहा है, तो लड़की ने अगर उस लड़के को थप्पड़ मार दिया, तो वो क्या है, क्योंकि वो क्या है, एक इमोशनल स्टेट में वो किया, क्योंकि उनको वो लगा अभी इरिटेट हो रहे थे वो, क्योंकि एक तरह की उनकी डिग्निटी को हर्ट कर रहे थे। तो क्या है ये, अफेक्टिव एक्शन। फोर्थ एक्शन क्या है, ट्रेडिशनल एक्शन। ट्रेडिशनल एक्शन क्या है, जो भी किसी तरह की कस्टम हैबिट या प्रैक्टिस के कारण करते हैं, जिसके हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या है, हम प्रणाम या नमस्कार करके मिलते हैं, ये हेलो हाय नहीं करते, प्रणाम या नमस्कार। और अभी ये जो हमारी नमस्ते है, जो कोविड-19 पूरे वर्ल्ड में फेमस होगी, तो ये दिखाता है भी जो, अब वही है, अब हमारी कॉलोनियल मेंटालिटी के कारण क्या हुआ, ब्रिटिशर ने हम पे 200 साल रूल किया,
तो हमें लगता है भी हमारा इंडिया कल्चर, क्योंकि वो मैंने आपको बताया है इसमें क्या था भी। अब ब्रिटिशर, अब देखिए 10 बंदे 100 बंदों पे राज कैसे करके, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन अगर देखो ब्रिटिशर के साथ कंपैरेटिवली तो बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन फिर भी वो हमारी कंट्री पे इतने साल राज किया। तो उन्होंने क्या किया, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेला। उन्होंने ऐसे शो कर दिया भी आपका कल्चर बहुत वो है, भी आप पे तो हमेशा रूल ही हुआ है, आप कभी इंडिजिनियस रूलर्स आए ही नहीं। तो हम साइकोलॉजिकल इतने ज्यादा अपने आप को इन्फीरियर फील करने लगे। अगर आप देखोगे आज के टाइम पे, अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो हम उसको देखते हैं भी मतलब नहीं आता कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ इंग्लिश आने से कुछ नहीं होता, नॉलेजेबल नहीं होता। अगर ऐसा होता, इंग्लिश अगर आने से होता, तो इतने बॉलीवुड एक्टर जो होते हैं, जो भी जाते हैं शो में, इनको कोई नॉलेज नहीं होती, तो इतने ट्रॉल ना होते। तो वो क्यों है, क्योंकि एक इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स हमारे है। तो हमारी जो जो ट्रेडिशंस हैं, तो एक ना मैंने वीडियो शेयर की थी भी, जो कोई भी वीडियो शेयर की थी भी, ऐसे ही नहीं है भी कोई भी ट्रेडिशन ऐसी मतलब हवा में बनाई हुई है। एक उनके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। अगर आप सर्च करना गूगल पे जाके, तो कोई भी ट्रेडिशन है तो उसकी एक साइंटिफिक रीजन होता है। वो अलग बात है कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट ने वो ट्रेडिशंस को मिस यूज किया। तो हमारी जैसे ये नमस्ते की ट्रेडिशन थी, तो इसका मतलब क्या था, अभी हम प्योरिटी पे काफी विश्वास रखते हैं। तभी आज देखिए, ताकि कोई जो वो है वायरस वो स्प्रेड ना। तो आज इसीलिए जो पूरी नमस्ते जो क्या है पूरे वर्ल्ड में फॉलो की जा रही है। तो अभी आप देखिए, कोई भी मतलब थ्योरी या कोई भी वर्क क्रिटिसिज्म के बिना पूरा नहीं है। तो जहां पे क्या है, ग्रेटर फोकस ऑन इंडिविजुअल मीनिंग, इंडिविजुअल मीनिंग पे ज्यादा फोकस है। लेकिन आप देखोगे जो ये है स्टेट, जहाँ मीडिया ये कैसे इंडिविजुअल के एक्शन को कंट्रोल करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो नॉर्थ कोरिया में अभी तक रेवोल्यूशन ना हो जाती। नॉर्थ कोरिया में जो किम जोंग उन है, जो उनको इतना तंग कर रहा है, मतलब डिक्टेटरशिप है, क्योंकि वहां पे मीडिया इंडिविजुअल के एक्शन को कंट्रोल कर रहा है। और इसमें ज्यादा सोशल एक्शन इंडिविजुअल एक्शन पे है, कलेक्टिव एक्शन जब बहुत सारे लोग एक ही एक्शन कर रहे हैं, जैसे एंटी करप्शन मूवमेंट हुई थी, तो वो इग्नोर किया गया है। तो ये हमारी सोशल एक्शन की जो क्लास है, मतलब वो लेक्चर जहाँ पे खत्म होता है। अभी मैंने ये आपको सोशल एक्शन पढ़ा दिया, तो मैंने बार बार वही कहता हूँ, एक टॉपिक मैं पढ़ा देता हूँ, एक तो मेरी पीडीएफ पढ़ लीजिए, साथ में क्या कीजिए, आप जाइए और वो जो नितिन सांगवान की बुक है उसमें रेलेवेंट टॉपिक पढ़ लीजिए। तो इससे फिर आप अगर आप ये ऐसे कर लोगे, तो आप सोशल एक्शन पे अगर आपको कुछ भी आएगा तो आप अच्छे से कर पाओगे। तो थैंक यू क्लास। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे लिखिए, जहाँ हमारी ईमेल आईडी है edugurukul93@gmail.com। बाकी मैं एक लाइव सेशन भी लूंगा अभी सैटरडे को, हमने शेड्यूल भी कर रखा है हमारे चैनल पे @6 PM। तो उसमें भी आप क्वेश्चन अपने पूछ सकते हो, मैं लाइव जो स्टूडेंट्स की क्वेरीज हैं वो आंसर करूँगा। थैंक यू क्लास।